इसराइल गजा पर हर तरफ से हमलावर, गजा का राबता दुनिया से काट दिया गया, मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह कर दिया गया, इंटरनेट और मुअत्तल, दिन रात शदीद फ़ज़ाई हमले, सैकड़ों शहादतों का खदशा, मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आ सकी, फ़ोन्स पर कॉल्स या मैसेजेस भेजना नामुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा सेहत का गजा में मौजूद अपने एहलकारों से राबता मुनक़ता। हलाल अहमर भी बेबस, कहा बमबारी इतनी शदीद है कि जख्मियों को भी रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि मवासलाती ब्लैकआउट न्यूज़ ब्लैकआउट है। मलबे तले दबे अफराद की मदद के लिए चीखो पुकार, इसराइल का फजाई के साथ साथ जमीनी हमला, शोहदा की तादाद 7,700 से जायद हो गई। इसराइली टैंक्स की शदीद गोलाबारी, वीडियो जारी। तर्जुमान इसराइली फोर्सेस का कहना है गजा में हमले बढ़ा दिए हैं। शुमाली गजा में 150 से जायद ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में हमास के मुतादिद जंगजुओं को मारने का दावा। उधर हमास ने कहा गजा में 3 तरफा इसराइली ज़मीनी हमला किया गया, जिसे नाकाम बना दिया गया। इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन कई मकामात पर हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। इसराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मुजाहरा, तुर्की शहर इस्तांबुल में लाखों अफराद सड़कों पर, गजा पर बमबारी फौरी बंद करने का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं कि इसराइल पागलपन की हालत में है, ख्वातीन और मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में यहूदी भी इसराइल के खिलाफ मैदान में, न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सैकड़ों यहूदियों का एहतजाज। यमन में फलस्तीनियों से जारी यकजहती, ट्यूनिस, इराक, तुर्की और उर्दन में भी रैलियां। मगरबी किनारे के शहर नाब्लस में एहतजाज, मुजाहिरीन ने सड़क पर इज्तिमाई दुआ की। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा इसराइल अब दुनिया को जहन्नुम बनाने की कोशिश कर रहा है, अमल काबिल नफरत और काबिल मज़म्मत है। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ भी सूरत हाल पर शदीद परेशान। इस्लामाबाद इंतजामिया और जमात इस्लामी आमने सामने, श्रीनगर हाईवे मैदान जंग बना दिया गया। गजा मिलियन मार्च के ऐलान के बाद क्रैकडाउन, पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया। जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ गजा मिलियन मार्च के कैंप्स उखाड़ दिए। जमात इस्लामी के कारकुनान श्रीनगर हाईवे पर पहुंचे, धरना दिया तो पुलिस ने एक्शन कर दिया, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेयरिंग की। कारकुनान का भी शदीद पथराव, पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करके सड़क खुलवा दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक हाईवे को खोलने के लिए गिरफ्तारियां की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सुबह अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाज का ऐलान किया था। कहा इंतजामिया शाह से ज्यादा शाह की वफादार न बने। आप हैं तो ये अवाम है, तो ये मुल्क है। आप खुश होंगे, आपकी तरक्की होगी तो सारा काम सही हो जाएगा। इसके बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज़राअत के शोबे की तरक्की हमारी तरजीह होगी। हमने अपने किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने देहातों में खुशहाली लानी है। बिजली, साफ पानी और काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद करनी है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री, मजदूर की कम अज कम उजरत 50,000 रुपए होगी। मोटरसाइकिल सवारों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। किसानों को ट्यूबवेल पर फ्री बिजली देने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपना मंशूर पेश कर दिया। जहानिया में अवामी जलसे से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अवाम ने फैसला करना है कौन सी सियासी जमात बेहतर है। अब्दुल अलीम खान बोले मुल्क में बादशाहत करने वाली जमातों के खिलाफ खड़ा होना है। बुजदार दौर में करप्शन उरूज पर थी, 2-3 करोड़ देकर डीसी लगते देखे। जब इलेक्शन होता है तहरीके इंसाफ जीतती है और उस वक्त के चेयरमैन साहब तहरीके इंसाफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं, नया पाकिस्तान ही बन जाता है। कौन सा पाकिस्तान बनता है? करप्शन का। नवाज शरीफ के खिलाफ 5 साल पुरानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत 15 नवंबर को होगी। 2018 से जेर समाअत दरख्वास्त पर समाअत होगी। हर हफ्ते बेटों से बात कराई जाए, चेयरमैन पीटीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया, बेटों से बात करना मेरा हक है। जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए 10 वकला की फहरिस्त को जमा करा दिया। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर अली जफर, हामिद खान और
शुएब शाहीन के नाम शामिल। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को माशी कुव्वत बनाएंगे, आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, हमेशा की तरह नून लीग आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी, आम इंतखाबात में तारीखी अज़्म के साथ आएंगे। परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हुई, गैर कानूनी भर्तियों के केस में जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। अदालत ने परवेज इलाही से कहा, सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए काम किया, 1 रुपया नहीं खाया, रात भर एंटी करप्शन का कोई बंदा नहीं आया, सारी रात सोया रहा है, पता नहीं कहां से रिकवरी डाल आए, ये अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों तफ्तीशी साहब? चौधरी साहब तो कहते हैं कहीं लेकर ही नहीं गए। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, आपको पता है हर मुल्जिम यही कहता है, ये रकम कहां से आई फिर? नैब तरामीम कलअदम करार देने का फैसला नाकाबिल कबूल। विफाकी हुकूमत ने इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट मंगल को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील। कौमी एयरलाइंस को बड़ा सहारा, PIA और PSO में मामला सेट, परवाजें जल्द मामूल पर आने का इम्कान, मुतासरा परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। PSO ने PIA की कर्जों की हद में 50 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया। पीर के लिए परवाजों की ईंधन से मुतालिक फहरिस्त जारी, अंदरूनी और बैरून मुल्क 22 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। महंगाई को खत्म किया, नाकाबू महंगाई में कमी ला रहे हैं। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है कि हमारा काम मईशत को मुश्किल हालात से निकालना है, पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, सरकारी इदारों के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। 2 नवंबर को IMF वफ्द पाकिस्तान आएगा, करेंसी के गलत इस्तेमाल को रोकना तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। में जंग बंदी की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से करारदाद को मंजूर किया। फलस्तीनियों तक इमदाद की रसाई और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। करारदाद के हक में 120 वोट पड़े। हाल तालियों से गूंज उठा। इसराइल और अमरीका समेत 14 की मुखालफत। इसराइल की हट धर्मी बरकरार, जंग बंदी से साफ इनकार। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हमास को ख़त्म कर देंगे जिस तरह दुनिया ने नाज़ी और दाइश का खात्मा किया था। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा में जंग बंदी के लिए सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, तारीख हम सब का फैसला करेगी। सऊदी मंदूब ने कहा, गजा में जो कुछ हो रहा है इसके नताइज खित्ते और पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा, निहत्ते शहरियों पर हमले जंगी जराइम हैं। OIC का भी आलमी फरीकैन से जंग बंदी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तरजीहात तय कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने 7 निकाती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। जिन मुकदमात का जल्द फैसला कानूनी तकाजा है उन्हें पहले सुना जाएगा। टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। नवाज शरीफ को नाअहल करके पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया गया। कहा जा रहा है नवाज शरीफ को फास्ट ट्रैक इंसाफ मिल रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर इंसाफ मिल जाए तो आप उसको लाडला कहते हैं, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून का एहतराम चाहते हैं। हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लगता है निगरान हुकूमत के भी कुछ निगरान हैं। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि लगता था निगरान वज़ीर आला इंसाफ से काम लेंगे, जो रियासत मर्दमशुमारी नहीं कर सकती वो मर्दमशनासी क्या करेगी।
मेयर कराची की तोपों का रुख जमात इस्लामी की तरफ। मुर्तजा वहाब कहते हैं, हमारे काम के बाद किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जमात इस्लामी नहीं चाहती बल्दिया उस्मा का निज़ाम ठीक हो। जमात इस्लामी वाले तो अपने इलाके में पथारे भी ना हटा सके। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन मार्च। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। 3 तलवार पर बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। माथों पर सुर्ख रंग की पट्टियां पहन रखी थीं। ख़वातीन का गजा पर मुजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। वतन खबरदार, सिर्फ 3 दिन की डेडलाइन रह गई। 31 अक्टूबर के बाद सख्त तरीन एक्शन होगा। अब तक हजारों अफगान शहरी वापस जा चुके। कराची वालों पर मौसम मेहरबान। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुडाब टाउन में ओले पड़े। ठंडी हवाएं चलने लगी। लाहौर की फजा सांस लेने के लिए इंतहाई नासाजगार। स्मोक के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब। शहरियों की आंखें जलने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर आ गया नई दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में सड़क पर कचरा फेंकना महंगा पड़ेगा। वजीर आला पंजाब का सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी का गाजी रोड स्टॉप का अचानक दौरा। कूड़ा करकट देखकर गाड़ी रुकवाई। बीच और गंदगी के ढेर देखकर शदीद बरहम हुए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले को बुलाया। शहर में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत की। चांद को आज ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में ये नज़ारा देखा जा सकेगा। रात 11:02 पर चांद ग्रहण शुरू होगा। 3:26 तक जारी रहेगा।